नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर तथा आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने विगत दिनों उलियान में हुए डकैती कांड के 2 और अपराधियों को मोबाइल फोन के साथ किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। वुमेन्स कॉलेज में साइबर क्राइम पर हुआ वेबिनार का आयोजन, कोल्हान के DIG हुए शामिल। छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होकर समाज को भी जागरूक करने की दी गई नसीहत। नेशनल हाईवे 33 का है बेहाल हाल, कई जगहों पर उभर आए हैं गड्ढे। मानगो जनसंघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने किया पैदल मार्च। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने बीते 28 तारीख को उलियान गुरुद्वारे के समीप एक व्यवसायी के घर हुए डकैती मामले में 2 अन्य अपराधकर्मी हीरालाल रजक और सौरभ दलाई को 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे इस मामले में कुल 6 अभियुक्त बताए जा रहे हैं। इसमें से एक अभियुक्त मोहम्मद आरिफ अंसारी उर्फ STF को कदमा थाना पुलिस ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि अपराधियों ने दिन दहाड़े पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की लूट कर ली थी। फिलहाल पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वैसे लूटे गए रुपए और गहने अपराधियों द्वारा आपस में बांट लिए जाने की बात सामने आ रही है। अब तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। कदमा थाना अंतर्गत उलियान गुरुद्वारा के सामने एक घर में लूटपाट की घटना 28/9/2020 को घटित हुई थी, जिसमें कुछ रुपये एवं सोने चांदी के जेवरात की लूटपाट हुई थी। उसमें कदमा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एक अभियुक्त आरिफ अंसारी को पूर्व में पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उसके निशानदेही पे और भी जितने अभियुक्त उसमें शामिल थे, उनमें से 2 और जिनका नाम सौरभ दलाई और हीरा रजक है। ये सौरभ दलाई मानगो का रहने वाला है और हीरा रजक शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 का रहने वाला है। इन दोनों को उनके घर के आवास से जो है गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इन लोगों ने बताया कि हमारे साथ 6 सहयोगी थे, 6 लोग थे हम लोग लूटपाट की घटना में। और इसमें कुछ जो लूटे हुए सामान थे वो अन्य निर्दोष सहयोगी जो है सो लेके भागे हुए हैं। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है और जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जमशेदपुर के वुमेन्स कॉलेज में साइबर क्राइम विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के DIG शामिल हुए। इनके द्वारा छात्र वर्ग को साइबर क्राइम के विषय में जागरूक किया गया। साथ ही समाज के लोगों के बीच अधिक से अधिक इससे बचने के तरीकों की जानकारी साझा करने की बात कही गई। इस दौरान उनका स्वागत कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने किया। वेबिनार में कोल्हान के DIG, कॉलेज की प्राचार्य, शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। वैसे राज्य सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत ये पहल पूरे राज्य भर में की जा रही है, जहां छात्र वर्ग को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बातचीत के क्रम में कोल्हान DIG ने कहा कि ये काफी अच्छा पहल है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र वर्ग को साइबर क्राइम के विषय में जागरूक किया जा सकेगा, ताकि वे खुद भी इससे बच सके। साथ ही अपने समाज में इसकी जानकारी फैलाकर दूसरों को भी इस ठगी से बचा सकते हैं। के लिए वेबिनार रखा गया था। समझते हैं कि बड़ी अच्छी पहल है और इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने पुलिस के द्वारा बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि कितने तरह के साइबर फ्रॉड अमूमन हो रहे हैं और साइबर फ्रॉड से कैसे बचाव करना है, साइबर फ्रॉड के क्राइम में ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। हम समझते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम होने से आम लोग निश्चित रूप से जागरूक होंगे और उनको फायदा काफ़ी पकड़े गए हैं। लेकिन इसमें पब्लिक को पहले अवेयर होना होगा। मतलब जैसे क्रिमिनल केस है तो पब्लिक को भी जागरूक होना होगा
क्योंकि एक बार पैसा आपका निकल गया, पैसा आपका खर्च हो गया, कहीं पर पैसा चला गया, शॉपिंग हो गया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वापस आ जाएगा। तो इसीलिए पब्लिक को बेसिकली क्राइम कमिट होने के पहले लोग सजग हो जाएं, इसका उद्देश्य हम लोगों के आज वेबिनार का ये था कि लोग कैसे सजग हों। जमशेदपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 33 का हाल इन दिनों काफी बेहाल है। पारडी चौक से बालीगुमा तक सड़क का हालत फिर से खराब हो गई है। इस पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस सड़क से पार होने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में 2 दिनों पूर्व मानगो जन संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रेस वार्ता किया गया था, जहां विकास सिंह ने हो रही परेशानियों से जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा और अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जन संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर मानगो से पैदल उपायुक्त कार्यालय के लिए कूच किया। इस दौरान NH 33 की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। आप सभी जानते हैं कि NH 33 की जो हालत है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है और हमने बार बार अनुनय किया, विनय किया, आग्रह किया, निरोहा किया यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के उपायुक्त महोदय को, जिला प्रशासन ने कोई सुना नहीं। हमें लगा कि निश्चित रूप से अब धमाका करेंगे, तब यहाँ की गूंगी बहरी जो सरकार है वो जागेगी। इसलिए धमाका तो होगा बड़ा। दुर्गा पूजा के बाद किसी तर्ज में हम लोग राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदय के घर में बड़ा धमाका करेंगे। आज उस धमाका की चिंगारी जलाने के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ जा रहे हैं। बाबा तिलका मांझी को माल्यार्पण करके उपायुक्त कार्यालय 6.5 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं अपने हाईवे में रहने वाले साथियों के साथ। और उपायुक्त महोदय के जो हमने एप्लीकेशन लिखा, उसमें एक ही बात लिखा है हमने कि आप अपनी सरकारी गाड़ी का शीशा खोलकर पारडी से लेके डिमना चौक बालीगुमा एक बार आप चले जाइए। मेरा दावा है कि आपकी पत्नी आपको नहीं पहचान पाएगी, आप इतने धूल धक्कड़ में भर जाइएगा। और आप यहाँ पले बड़े हैं, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। निश्चित रूप से अगर आप दौरा कर लीजिएगा तो हाईवे बन जाएगा। यही एक चिंगारी जलाने के लिए हम कोविड-19 को देखते हुए मात्र 10 से 15 साथियों के साथ उपायुक्त कार्यालय जाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस सड़क के निर्माण करने वाली संवेदक कंपनी KK बिल्डर के निदेशक ने सड़क निर्माण में कई अड़चनों की बातें कही। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे पानी का पाइपलाइन बिछा हुआ है। विगत दिनों जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उपायुक्त ने खुद से इस मामले में PHED विभाग को 1 माह के भीतर पाइपलाइन शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा पाइपलाइन को शिफ्ट नहीं किया गया और इस कारण सड़क निर्माण का काम रुका हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पाइपलाइन शिफ्ट किए जाने के बाद 2 माह के भीतर उनकी कंपनी सड़क निर्माण का काम पूरा कर देगी। जो हाईवे NH 33 का 4 लेनिंग का कार्य चल रहा है, उसमें कुछ एक अड़चन है जो बेसिकली पारडी और डिमना एरिया में है, जिसमें मुख्य रूप से पाइपलाइन की शिफ्टिंग है। 15 जून 2020 को DC साहब की अध्यक्षता में PHED के इंजीनियरों के और सभी बिजली विभाग के इंजीनियर और हमारे NHAI के प्रतिनिधि और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ से ITL एंड हमारे KK बिल्डर्स की तरफ से सभी प्रतिनिधि लोग थे। और उस दिन DC साहब ने वहाँ पर रोक लगाया, यह कहते हुए कि ये 1 महीने के अंदर ये पानी का पाइपलाइन शिफ्ट कर लें। लेकिन क्या है कि अभी यहाँ से एस्टीमेट रांची चला भी गया है, परंतु रांची से अभी तक वो एस्टीमेट सैंक्शन होकर नहीं आया, और जिसके वजह से हम लोग लगातार PHED के लोगों से संपर्क में हैं, परंतु PHED के लोग कोई भी इस पर कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे उच्चस्थ पदाधिकारी के द्वारा ही या मामला का निराकरण हो सकता है, और वो लोग जब फंड देंगे तो हम लोग पाइपलाइन की शिफ्टिंग कर देंगे। अब पाइपलाइन की शिफ्टिंग नहीं हो रही है, जिसके वजह से हमारा ड्रेन का काम नहीं हो सकता है। ड्रेन का काम नहीं होगा तब तक सड़क का काम नहीं हो सकता है। रेलवे के निजी सफाई कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। अपने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार से ही निजी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, पर अब तक ठेकेदार ने इनकी कोई सूद नहीं ली है। बकाये बोनस, वेतन में बढ़ोतरी और नियमित ड्यूटी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं।
सारे निजी सफाई कर्मचारी GS&I प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्यरत हैं। कर्मचारियों के अनुसार वर्तमान समय में उन्हें मात्र 250 रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने PF काटकर 400 रुपए देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पिछले साल से उनका बोनस भी बकाया है। इस लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण एक तरफ घर चलाना मुश्किल है तो दूसरी तरफ उन्हें मात्र 15 दिन ही ड्यूटी मिल रही है, जिससे लगातार उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो रही है। मंगलवार से ही वे सभी हड़ताल पर रहे, पर GS&I कंपनी का कोई भी कर्मचारी इनसे मिलने नहीं आया और न ही इनकी समस्याओं का समाधान हुआ। थक हार कर ये सभी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये सभी हड़ताल पर ही रहेंगे। अभी तक कुछ नहीं निकला है। हम लोग अपना सही से पेमेंट मिलता है। अब 30 दिन का ड्यूटी में 15 दिन का ड्यूटी कर दिया गया है। क्यों? जो कि भारी लॉकडाउन में भी हम लोग पूरा ड्यूटी किया अपना जान को नहीं सोच के। अभी तक हम लोग हाथ में पेमेंट नहीं दिया। हम लोग बाल बच्चा को कैसे चलाएंगे? नौकरी करेंगे क्या फायदा? साफ सफाई का काम इतना हम लोग करते हैं, साल भी नहीं मिला, 1 साल का भी नहीं मिला। हम लोग तो 400 रुपया अपना मजदूरी मांग रहे हैं। अभी तो 250 रुपया भी पूरा नहीं देता है। वो बात बोला करेंगे स्टेशन का बाहर में, पर स्टेशन का बाहर में हम लोग आकर के बैठे हैं, अभी तक वो आया नहीं। जमशेदपुर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पत्नी ने अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की फरियाद जिले के SSP से लगाई है। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर की पत्नी को किसी और से नहीं बल्कि अपने डॉक्टर पति से ही अपने और अपने बच्चों की जान का खतरा है ना हैरान करने वाली बात। चलिए अब हम आपको उस डॉक्टर का नाम भी बता देते हैं। डॉक्टर का नाम आइजैक मिंज बताया जाता है। इस संबंध में SSP ऑफिस पहुंची डॉक्टर की पत्नी ईवा ने बताया कि उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं। उनकी 2 जवान बेटियां हैं, लेकिन शराब पीकर डॉक्टर उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। आए दिन मारपीट की घटनाएं आम हो चली है। पिछले दिनों भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद मानगो थाने में सुलह के बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे। बीती रात एक बार फिर से शराब के नशे में डॉक्टर घर में घुसकर उन्हें और उनकी बेटियों के साथ मारपीट करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उन्होंने बताया कि उनके डॉक्टर पति एक रसूखदार व्यक्ति के साले हैं और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन उनके मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि तलाक के लिए भी आवेदन दे रखे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर की पत्नी ने अपने और अपनी बेटियों की सुरक्षा की फरियाद लगाई है। और मेरा हस्बैंड का 3 महीने पहले FIR किए हैं, मगर उस पर कुछ हो नहीं रहा है कार्रवाई, क्योंकि वो बड़े ओहदे के साले लगते हैं। दबा करके रख दिए मेरा FIR को। और कोई सुबह से हम कॉल कर रहे हैं, SSP को भी कॉल किए, DSP को भी कॉल किए, कोई मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। और उनसे वो लोग घर में मिलते हैं जा करके मेरे हस्बैंड। हमको भी दीजिएगा ना। और कल रात वो मेरे साथ मारपीट किया और हमको घर से बाहर निकाल दिए, मेरी दोनों बेटी के साथ। डॉक्टर आइजैक मिंज 20 साल से, मेरी शादी को 20 साल हो गई है और वो 20 साल से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दारू पी करके मारपीट करते हैं। इधर NH-33 के खस्ताहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है, जहां जमशेदपुर में युवा कांग्रेस ने PM मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लंबे समय बाद सार्वजनिक रूप से नजर आने वाले कांग्रेसी नेता राकेश साहू ने केंद्र सरकार पर NH-33 की बदहाली का ठिकरा फोड़ते हुए झारखंड के लोगों को छलने का आरोप लगाया। राकेश साहू ने बताया कि देश और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही NH-33 का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक सड़क बनी ही नहीं। उन्होंने इस सड़क को राज्य का लाइफलाइन बताया और कहा कि इस सड़क से होकर हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती है, जिससे सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं उन्होंने आगे आंदोलन जारी रखने की बातें कही। आपको बता दें कि बुधवार को ही भाजपा नेता मानगो जन संघर्ष समिति के बैनर तले NHAI के विरोध में डिमना चौक से लेकर जिला मुख्यालय तक की पदयात्रा कर जिला प्रशासन को चेताया है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा साक्षी बड़ा गोल चक्कर में
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और परिवहन मंत्री गडकरी जी का यहाँ पर पुतला दहन आज हम लोग किए हैं। पुतला दहन करने का एक ही उद्देश्य है कि जो 2014 में जो चुनाव में आप लोग जीत कर आए थे और आप लोगों ने कहा था कि NH-33 को हम बनते साथ चुनाव में जीतते साथ हम लोग इसको बनाएंगे और पूरा 6 साल होने जा रहा है और आज तक आपने NH-33 को पूरी रूप से नहीं बनाया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये रोड में हमें लगता है कि विभिन्न राज्यों से होकर जाने वाली रोड है। इस NH-33 रोड से हमें लगता है कि बहुत सा बड़े वाहन आते हैं जाते हैं और उन्हें बहुत ही परेशानी होती है। लगातार एक्सीडेंट दुर्घटना का भी संभावना लगातार बने रहता है। बहुत लोगों को जान भी गया। हमें लगता है कि जल्द से जल्द यदि इस पर कार्रवाई नहीं करते हुए सारा NH-33 को पूरी रूप से संपूर्ण रूप से नहीं बनाया गया तो युवा कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा के साथ विभिन्न संगठनों ने परसूडी स्थित अंचलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जहां हाथों में अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते नजर आए। मोमेंटम झारखंड के कार्यक्रम की जांच, CNT SPT एक्ट को लागू करने, वन अधिकार कानून को सख्ती से लागू करने, लैंड बैंक को निरस्त करने, 5वीं अनुसूची को सख्ती से लागू करने, जमीन संबंधित ऑनलाइन गड़बड़ियों को जल्द से जल्द सुधार करने समेत कई मांगों को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा समेत विभिन्न संगठनों ने परसूडी स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने जमीन से संबंधित सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जिनकी जमीन है कुछ और है, ऑनलाइन दर्शाया कुछ और ही जा रहा है। उन्होंने वर्तमान सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन पद्धति के तहत जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है उसे सुधारा जाए। उपदेश से जो भाजपा की पिछले सरकार में जो ऑनलाइन सिस्टम किया था जमीन के मामले में, और इतनी सारी गड़बड़ियाँ हुई है। किसी का जमीन जिसका 40 डिसमिल है उनको 4 डिसमिल बता दिया जा रहा है और उनमें नाम में भी गड़बड़ी किया जा रहा है, जबकि ये कागजी भाजपा सरकार से पहले ये कागजी तौर पे काम होती थी तो उसमें किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं था। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार केंद्र में आने के बाद और तकरीबन 2019 तक झारखंड में 5 साल राज करने के बाद भाजपा सरकार में ये गड़बड़ी हुई है। जो हम लोगों का मांग है कि जो ऑनलाइन में गड़बड़ी हुआ है जमीन का मामला में, खास करके आदिवासी और यहाँ के झारखंडियों का जमीन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं और हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव कैंपेनिंग करके कैंप लगाया जाए और पूरे जमीन पे सुधार करवाया जाए। जमशेदपुर के मानगो अंचल अंतर्गत तुरिया बेड़ा गजाडी के सरना स्थल की 4 दीवारी की मांग स्थानीय ग्राम सभा के द्वारा जिले के उपायुक्त से की गई है। इस संबंध में उन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा है। इन ग्रामीणों के अनुसार विगत वर्ष सितंबर के महीने में तत्कालीन सरकार के द्वारा उक्त सरना स्थल पर विद्युतीय शक्ति उपकेंद्र का निर्माण शुरू किया गया था। तब स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया था, क्योंकि वहां पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। उस वक्त तत्कालीन धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से ये आश्वासन दिया था कि सरना स्थल पर 4 दीवारी का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा, लेकिन विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण पूर्ण होने के बाद भी 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस मामले में संज्ञान लेते हुए 4 दीवारी निर्माण किए जाने की मांग उठाई। हमारी मांग है कि तुरियाबेड़ा में 35-11 kV का एक ग्रिड बना और वो ग्रिड जहाँ पर बनी वो जहरा सरना स्थल था और उस सरना स्थल में पिछले साल विद्युत महतो और जरूरा मंत्री के समय में वो उसका उद्घाटन किया गया और तब प्रशासन द्वारा हम लोगों को ये कहा गया था कि उस जहरा स्थल को जो शेष जमीन है उसका बाउंड्री कर दी जाएगी, 4 दीवारी की जाएगी और उससे जो लगेगा उसका पूजा पाठ शुद्धिकरण का वो प्रशासन के द्वारा मदद की जाएगी। लेकिन अभी तक 1 साल होने जा रहा है, उस जगह पर हमारे जहरा स्थल का अशुद्धि किया गया, उसको अपवित्र किया गया, हमारे देवी देवताओं को नाराज किया गया
और अभी तक प्रशासन और सरकार की ओर से उस पर कोई दिशा उस पर संज्ञान नहीं ली जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग को आंदोलन करना पड़ा है और आज डीसी साहब को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर 1 महीने के अंदर भी इसका घेराबंदी और उसका शुद्धिकरण का काम नहीं किया जाएगा तो जोरदार आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। साक्षी थाना अंतर्गत काली माटी रोड स्थित गुरुद्वारे के समीप निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करवाया। बताया जाता है कि एक प्रॉपर्टी पर 2 पक्ष अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस मामले को लेकर पिछले करीब 3.5 साल से केस चल रहा है। इसी बीच निर्माण कार्यस्थल पर एक पक्ष द्वारा किसी गतिविधि को देख दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिसे लेकर स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि गश्ती के दौरान सूचना मिली कि काली माटी रोड में उक्त स्थल पर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई है। वहां विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। उसके बाद दोनों पक्षों को थाना भी भेज दिया गया है ताकि चाहे तो वे अपना शिकायत भी दर्ज करा सके। ये पता ऐसा है कि 2 पक्ष है, समझे, वो एक दूसरे से जो उलझ रहा है किसी कंस्ट्रक्शन का काम लेकर के, कंस्ट्रक्शन का काम लेकर के दोनों एक दूसरे से उलझ रहा था। तो हम गश्ती में हमको इन्फॉर्मेशन मिला, हम आ करके काम भी बंद करवाए हैं और जो है दोनों पार्टी को समझा बुझा करके अभी उन लोग को थाना भेजे। विधि व्यवस्था बिगड़ सकता था लेकिन संभाला गया और जो है उन लोग दोनों पक्ष को यहाँ से हटा करके अपना जो भी कंप्लेंट है वो थाना में जा करके रखेंगे। काली माटी रोड तो हम आ करके देखे कि बिगड़ने वाला मामला था, बिगड़ सकता था, बिगड़ा नहीं, बिगड़ सकता था। संभालते हुए उन लोग को दोनों पक्ष को अलग किया गया और थाना के लिए भेजा गया। अब जो भी उन लोगों का कंप्लेंट है अपना थाना में जा करके रखेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।